कि ये हो क्या रहा है, ये खेल क्या है, ये समीकरण क्या है। हमारी जनता दिग्भ्रमित ना हो, उनको जो सरकार अगर बेवकूफ बनाने की कोशिश करेगी, गलत आंकड़ा दिखाएगी, बताएगी, तो ऐसा ना हो कि एक बार कानून बना, उसके बाद चंद मुट्ठी भर लोग विरोध कर रहे हैं, फिर स्टे लगाया गया कि वैसे ही सवाल कीजिए जो जनता के हित में हो, जनता के हित में हो, जनता दिग्भ्रमित ना हो, सही डाटा पेश करिए। एक आप देखिए, हमारे नेता जरूर उतरेंगे और मैं बता दूं, बहुजन के हित में, उनके हक और अधिकारों के लिए सड़क से संसद तक बातें होगी, काम होगा करवा के। कोर्ट ने स्टे लगाया है ओनली, ऐसा नहीं है कि वो बहुजन के हित में अपनी बातें नहीं रखी है। कोर्ट पर पूरा भरोसा है। जो बातें आई थी, जो नियम लागू हुआ था, उसको हर हालत में वो लागू होना चाहिए। तो जाति जनगणना हो, और जो जाति गणना सिर्फ आप कह देंगे कि हाँ हम जाति जनगणना करवाएंगे और समर्थन करते हैं, वो नहीं होगा। या टॉप देख रहे हैं, मैं हूं अखंड ज्योति। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए अनीता महतो हैं वारसलीगंज से। जिस तरीके से लगातार आप लोग आरक्षण की मांग कर रही है, कैसे देखती है? सबसे पहले आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, और बहुजन समाज के हित में अपनी बातें बुलंद करिए आप लोग भी, और उनको जगाने का काम करिए। जो सही डाटा जो है वो पेश करिए। हमारी जनता दिग्भ्रमित ना हो, उनको जो सरकार अगर बेवकूफ बनाने की कोशिश करेगी, गलत आंकड़ा दिखाएगी, बताएगी, तो ऐसा ना हो, इसी की मैं आपसे आशा करती हूँ। लेकर लगातार बवाल मचा है। भाई वीरेंद्र का कहना है कि लागू होना ही चाहिए। बिल्कुल, बहुजन के हित में जो बातें आई थी, जो नियम लागू हुआ था, उसको हर हालत में वो लागू होना चाहिए। आप लोग सदन से वॉकआउट की, आखिर क्या वजह क्या रहा? आप लोग प्रदर्शन भी देखिए, की पहले। निश्चित रूप से मैंने बताया, आरक्षण पर जो तेजस्वी जी ने, हम लोग आरक्षण अगर है उसको देना ही है बहुजन को। उनके जनगणना के अनुसार, जाति जनगणना के बाद यूजीसी को लेकर आप लोगों का क्या, पार्टी का स्टैंड क्या है? हम लोग समर्थन करते हैं, निश्चित रूप से 100%। बातें नहीं मानिए। देखिए, कोर्ट कोर्ट ने स्टे लगाया है ओनली, ऐसा नहीं है कि वो बहुजन के हित में अपनी बातें नहीं रखी है। कोर्ट पर पूरा भरोसा है हम सभी को, और मुझे तो सबसे ज्यादा, बहुत ज्यादा भरोसा है। हम सब भरोसा करते हैं 100%, और कोर्ट निश्चित रूप से ओनली स्टे लगाई है। बात ये समझने की जरूरत है कि एक बार कानून बना, उसके बाद चंद मुट्ठी भर लोग विरोध कर रहे हैं, फिर स्टे लगाया गया। तो ये जो सारी चीजें हों, जनता को, शिक्षित समाज को ये समझने की जरूरत है कि ये हो क्या रहा है, ये खेल क्या है, ये समीकरण क्या है। विरोध ये तो आप सभी जानते हैं, जनता भी बखूबी जानती है कि ये 102% के चंद मुट्ठी भर के लोग कौन हैं। सामंती विचारधारा के लोग हैं, मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, जो सांप्रदायिकता फैलाने वाले लोग हैं। तो ऐसे लोगों को सभी समाज के लोग बहुत अच्छी तरह से क्या है, नव सामंत को लेकर भी कई लोग बातें रख रहे हैं कि ओबीसी में कई जातियां नव सामंती रूप से उभर कर आई। देखिए, ये जो नव सामंत है, इसके बारे में तो मुझे लगता है कि उसको आप नव सामंत में क्यों लगे, उसको तो सामंती में ही रखेंगे ना। तो एक ही टॉपिक दीजिए ना, न्यू। आप लोग अपने जो है टीआरपी के पॉइंट ऑफ व्यू से दिग्भ्रमित वाले जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए जो इस तरीका का क्वेश्चन करेंगे, तो मैं बस इतना ही कहूँ, आप लोग लोकतंत्र के चौथे मजबूत सशक्त स्तंभ हैं। आपकी जिम्मेदारी बहुत बनती है कि वैसे ही सवाल कीजिए जो जनता के हित में हो, जनता के हित में हो, जनता दिग्भ्रमित ना हो, सही डाटा पेश करिए, करने वाला हो। सबसे अधिक गलत इस्तेमाल हो रहा है, उसको लेकर क्या कहिएगा? देखिए, हमारे बहुजन समाज का जो SC ST OBC को सबसे पहले तो जाति जनगणना हो, और जो जाति गणना सिर्फ आप कह देंगे कि हाँ हम जाति जनगणना करवाएंगे और समर्थन करते हैं, वो नहीं होगा। उसने क्या किया, आप कब करवाएंगे, कब तक करवाएंगे, और उसमें OBC का आरक्षण के बारे में कॉलम ही नहीं है। ये क्या है? तो आप OBC समाज को दिग्भ्रमित करने वाला काम ना करें।
है ना। ये समाज सबसे ज्यादा मजबूत और सशक्त है और काफी संख्या में है। इनके हक और अधिकारों को आप नहीं देंगे और झूठ बोलेंगे तो ये नहीं आपके चलेगा। नेता सड़कों पे उतरेंगे यूजीसी कानून लागू करवाने के लिए? एक आप देखिए, हमारे नेता जरूर उतरेंगे और मैं बता दूं, बहुजन के हित में, उनके हक और अधिकारों के लिए सड़क से संसद तक बातें होगी, काम होगा, करवा के मोदी जी रहेंगे। का समर्थन करेंगे यूजीसी के नए नियमों को लेकर? सीधे तौर पर हमारे साथ अनीता महतो थी, आरजेडी की विधायक हैं, अशोक महतो की पत्नी। और देखिए बड़ा बयान सामने आया है, सीधे तौर पर कहते नजर आ रही हैं कि यूजीसी का नया गाइडलाइन जो है वह लागू होना चाहिए। और देखिए आरजेडी की विधायक है वारसलीगंज से, क्या कुछ कह रही थी वह भी आपने सुना। तब तक के तमाम अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।